अरे थारे बस की नहीं है तो छोटो कुर्सी हमने दो, मैं तड़के बना दूंगा। 24 घंटे भी कौन लगा है। टी छोड़ सीधी सीधी नहर मोड़ के ला दूंगा जन्नत में। और ये मुख्यमंत्री तो डम्मी है, इसने तो थारे कहने पे या टीटा लगवाई भी थी एक बार मेरे ख्याल में, पर वो मुख्यमंत्री असली तो दिल्ली में बैठे है खट्टर है, और उसका सरकार चलावा कोई खुल्लर। बहुत ही आदर और सम्मान के योग संघर्ष की धरती चैनत गांव की इस पावन पवित्र धरा पर आज 53वें दिन आंदोलनरत इस सभा में उपस्थित सभी मेरे सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, बड़ी संख्या में आई हुई मेरी माताओं और बहनों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य अजीज प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, हरियाणवी संस्कृति को अपने दम पर जिंदा रखने वाले कलाकार दोस्तों जो आपका मनोरंजन भी कर रहे हैं, आज कोई भाषण देने के लिए नहीं, मैं तो अपना समर्थन सहयोग देने के लिए आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ। भाषण तो बड़े लंबे समय से यहां पर चल रहे हैं, रोजाना आप सुनते हैं, रोजाना अपनी अपनी बात विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग, विभिन्न खाप पंचायतों के लोग, विभिन्न और दूसरे लोग आपके बीच में देकर के गए। आप लंबे समय से संघर्षरत हैं, और सरकार ने जाने किस बात के लिए आपके बीच में अड़ी हुई है, समझ से दूर की बात है। सरकार आप बनाते हैं और सरकार जिसको आप बनाते हैं वो कानून बनाती है। कानून किसके लिए बनाती है भाई? कानून जनता के लिए बनते हैं, जनता के हित के लिए बनते हैं। संविधान में संशोधन होते हैं, कानूनों में परिवर्तन होते हैं, और कोई नई बात नहीं, रोजाना होते हैं। आप लोगों के सामने एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण हैं, किस किस का उदाहरण दूं, परंतु ये सरकार पता नहीं किस बात के लिए वाजिद है। मैंने तो जब से राजनीतिक सूझबूझ ली, आप लोगों के बीच में राजनीतिक तौर पे सक्रिय हुआ, तब से देखा और चौधरी देवीलाल जी से एक ही सीख ली कि कानून लोगों के लिए बनाए जाते हैं। उन्होंने ऐसे अनेक जनहित के कानून आपके बीच में बनाए और लागू किए जिसको लोग कहते थे कि ये हो ही नहीं सकता है, वो उन्होंने करके दिखाया कि नहीं दिखाया? आपके बीच में चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन का था, चाहे कानून कर्ज माफी का था,
जिसके लिए हमारे दूसरे राजनीतिक लोग कहते थे ये संभव नहीं है। 1987 का समय था, मैंने तो उनके साथ उस वक्त उंगली पकड़ के राजनीति सीखने का काम किया था। वो मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनकर के मोरनी हिल्स, हरियाणा की पहाड़ियां जहां शुरू होती है वहां पे एक जगह है, वहां पे गए। जब मुख्यमंत्री जाता है तो स्वाभाविक है पूरा अमला वहां पे गया। उनसे पहले चीफ मिनिस्टर थे चौधरी बंसीलाल जी, उनके चीफ सेक्रेटरी होते थे RS वर्मा जी, वो भी वहां पे गए। उन्होंने कहा कि कल विधानसभा का सेशन है और मेरी घोषणा है कि मैं 100 रुपये वृद्धावस्था पेंशन बुजुर्ग के लिए लागू करूंगा और 10,000 रुपये तक के सहकारी बैंकों के कर्जे माफ करूंगा। इसके लिए फाइल तैयार करके ले आओ। वो वरिष्ठ IAS अधिकारी थे, हरियाणा प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी थे, कानून समझाने लग गए। इसमें ये पेचीदगियां हैं जी, वर्ल्ड बैंक की दिक्कतें हैं जी, ये है जी, वो है जी। वो बोले वर्मा मुझे नहीं पता भाई क्या है क्या नहीं है, मैंने तो जनता जनार्दन से वायदा किया है और जनता जनार्दन ने मुझे एब्सोल्यूट मेजोरिटी दी है, ताकत दी है। तो ताकत से कानून बनते हैं। मैं हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में कल ये कानून बनाऊंगा, लागू करूंगा, सिग्नेचर करना तुम्हारा काम है। वो फिर कोई नुक्ताचीनियां समझाने लग गया तो उसको कहा कि अच्छा एक काम कर, ये फाइल तो छोड़ दे और बाहर एक BS ओझा नाम का अधिकारी और बैठा है, तू इस्तीफा लिख जा, उसको भेज दे, वो तेरी जगह कर देगा। तुरंत RS वर्मा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोले नहीं साहब मैं ही कल करके ले आऊंगा। अब तो बोले भले आदमी, तूने तो साइन ही करने हैं कागज, कानून तो हमने बनाना है विधानसभा में। अब ये सरकार के लोग कहते हैं कि टी लगाने का कानून नहीं है, ये तो पाइपलाइन में टी लगाने का कानून बताते हैं। राजस्थान में एक बहुत बड़ी नहर जाती है हरि के पतन से, आजकल उसे इंदिरा गांधी कैनाल कहते हैं, पहले राजस्थान कैनाल कहते थे। उसमें हरि के पतन से लेकर के राजस्थान तक कोई पंचर नहीं है, कोई मोगा कोई माइनर उसमें से नहीं निकला हुआ। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी चीफ मिनिस्टर थे, हमारे उस राजस्थान कैनाल की जड़ में बड़ी, नथोर, बचेर, बहुत सारे गांव हैं जो पानी पीने के लिए भी तरसते थे। पीने के लिए भी पानी, ना नीचे का पानी मीठा था और ना हरियाणा की भाखड़ा का पानी वहां तक पहुंचता था। राजस्थान में इरिगेशन मिनिस्टर थी कमला वर्मा। ओम प्रकाश चौटाला जी ने उसको फोन किया कि कमला, हमारे गांव के लोग इस इतनी बड़ी नहर की जड़ में प्यासे बैठे हैं, पीने का पानी उनको पास नहीं है भाई। वो बोली जी ऐसा तो कोई प्रावधान ही नहीं है। कि प्रावधान कौन बनाएगा भाई? राजस्थान की विधानसभा में तू बढ़ा दे, हरियाणा की विधानसभा में मैं बढ़ा दूंगा। बोले जी टेक्निकली, बोले टेक्निकली क्या दिक्कत आया करे भाई? टेक्निकल तो इंजीनियर करेंगे,
उसमें पंचर करना है, करके हमने मौका दे दे, हमारे गांव में पीने का पानी आ जाएगा, और जितना पानी हम यहां लेवा उतना तुमने भाखड़ा के जरिए दूसरी जगह दे देंगे, प्रॉब्लम खत्म। वह बोले जी बात तो ठीक है। हमने उनको नोर फीडर के जरिए पानी दे दिया और वहां पंचर करके पानी ले लिया, उन गांवों की प्यास बुझ गई, वो कानून बन गया, लागू हो गया। तो भाई कानून किसके लिए बनाए जाते हैं? जनता के लिए, जनता के हित के लिए। अब ये क्या कानून को नहीं, ये आपके पड़ोस में गांव है हरीता, इसके पास भी एक बड़ी नहर जाती थी, चौधरी बंसीलाल ने कानून बना रखा था कि इस नहर में पंचर नहीं हो सकता, इसमें मोगा नहीं लग सकता। मैं भिवानी का सांसद बना, हरीता, शाड़वा, दूसरे आस पड़ोस के दूसरे गांव के लोग मेरे पास आए, वो बोले जी नहर की जड़ में बैठे हैं, प्यासे बैठे हैं, हमने पानी को नहीं। मेरे वही चौधरी देवीलाल जी वाली बात, चौटाला साहब वाली बात ध्यान में आई। मैंने चीफ इंजीनियर को बुलाया, मेरे को भाई इसमें इन गांवों को मौका दे दे। वो बोले जी ये तो कानून हम दे नहीं सकते, वो कानून कौन बनावा है? बोले जी कानून तो आप बनाते हो, तुमको अगले विधानसभा के सेशन में हम कानून बना देंगे और तू इसमें पंचर करके दोनों जगह मौका दे दे भाई। मौके दे दिए, पंचर हो गया, पानी लगने लग गया। गांव के लोग जिनमें बाजरा भी को नहीं आया करता, वहां धान हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? तो कानून किसके लिए भाई? जनता के लिए। अरे थारे बस की नहीं है तो छोटो कुर्सी हमने दो, मैं तड़के बना दूंगा। 24 घंटे भी कौन लगा है? टी छोड़ सीधी सीधी नहर मोड़ के ला दूंगा चन्नत में। कानून तो भाई सरकार लोगों के लिए बनाती है, जनहित में बनाती है। ये तो बिना मतलब की एक जिद लगाए हुए बैठे हुए हैं। और ये मुख्यमंत्री तो डम्मी है, इसने तो थारे कहने पे या टीटा लगवाई भी थी एक बार मेरे ख्याल में, पर वो मुख्यमंत्री असली तो दिल्ली में बैठे है, खट्टर है, और उसका सरकार चलावा कोई खुल्लर। ये खट्टर खुल्लर की सरकार है, इसकी सरकार को नहीं हो तो ये तो स्टैंप है एक। अब बदलाव का समय है और बदलाव करने की जरूरत है। बदलाव कौन करता है? बदलाव जनता जनार्दन करती है, आप लोग करते हैं। ऐसे डम्मी लोगों को बदलो। हमारे पड़ोसी मुल्कों में आप लोगों ने देखा है, श्रीलंका में इसी तरह की सरकार चल रही थी, वहां के लोग संगठित हुए, नौजवानों ने अंगड़ाई ली, रातों रात सरकार के लोगों को ना केवल खदेड़ने का काम किया बल्कि अपनी मनचाही सरकार बनाई। आपका पड़ोसी देश बांग्लादेश है, वहां पे इसी तरह की सरकार चल रही थी, लूट खसूट के। नौजवानों ने अंगड़ाई ली, लोग इकट्ठे हुए, रातों रात ना केवल उस सरकार को बदलने का काम किया बल्कि उनको देश छोड़ने पे मजबूर करने का काम भी किया। आपका छोटा सा पड़ोसी देश है नेपाल, वहां पे भी इसी तरह के हालात बने। नौजवान संगठित हुआ, लोग उनके साथ लगे। आज 39 साल का प्रधानमंत्री वहां पे मुल्क पे राज कर रहा है, और ना केवल उन लोगों को देश छोड़ने में मजबूर किया बल्कि सड़कों पे दौड़ा दौड़ा करके पीटने का काम भी किया। मैं तो अनेक बार कहता हूं कि भाई ये जो बैठे हैं इनको सड़कों पे दौड़ा दौड़ा करके पीटना पड़ेगा, तब जाकर के ये पेंडा छोड़ेंगे। और इसके लिए हमें संगठित होना पड़ेगा। संगठित होने की आप लगातार संगठित होकर के ये संघर्ष कर रहे हैं,
निश्चित तौर पे इस संघर्ष का परिणाम आपके हक में आएगा। कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती। ये तो डमी सरकार है। पता नहीं कैसी कैसी सरकारें घुटनों के बल पे चल करके आपके लोगों के बीच में आई है। तो बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं तो आपसे यही गुजारिश और विनती करूंगा कि जिस तरीके से लगातार संगठित होकर के आप संघर्ष कर रहे हैं, इसका परिणाम निश्चित तौर पे आपके पक्ष में आएगा। कोई भी ताकत उसे रोक नहीं पाएगी।